एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित और परेशान था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था, और जिसके कारण वह अपने बच्चों को डांट देता था और उसकी पत्नी से भी उसकी किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। तब पिता ने सोचा कि उसकी कॉपी को उसके पास से लेकर मैं टेबल पर रख देता हूँ। जैसे उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वह चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को पैराग्राफ लिखना था, तो उसने लिख भी लिया था। उत्सुकतावश उसके पिता ने उस कॉपी में लिखी हुई बातों को पढ़ना शुरू किया। उस बच्चे ने उस पैराग्राफ में 4 पॉइंट लिखे थे। पहला, मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इनके बाद मेरी स्कूल की छुट्टियाँ आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट, मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। तीसरा पॉइंट, मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। और उसने चौथा पॉइंट लिखा था, मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास तो मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो उसके पापा ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल गई थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग पर बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाला पॉइंट। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। वह व्यक्ति सोच रहा था कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास तो परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में अकेले हैं और मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। इसके बाद उसकी सोच बदल गई थी। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता और सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए उसे अपने गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उसको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते अपने आप ही दिखाई देने लगेंगे।